1970 से आप मुंतखब होते आ रहे हैं, बुनियादी लोगों में से हैं पार्टी के। ये कौन सी पार्टी है कि जिसमें एक शख्स जो है वो 1987 में पार्टी में आता है, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर शायद पार्टी का मेंबर भी नहीं होता, और वो पार्टी का को चेयरमैन बन जाता है? ये जी किस्मत के खेल हैं, सियासत का अंदाज है। मोहतरमा के शोहर हैं, मोहतरमा की औलाद के वारिस हैं, और उनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कबूल किया है। क्या मीर मुर्तज़ा भुट्टो के सिलसिले में भी यही हुआ था? मीर मुर्तज़ा भुट्टो को पार्टी में लाने की के बीच में कौन सबसे बड़ी रुकावट था? मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, न कभी मैं इस बातचीत में शरीक हुआ, लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर कही, जो मीर मुर्तज़ा को भी मैंने कहा था और फिर मोहतरमा बेनज़ीर को भी कहा था। वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। आपको याद होगा मीर मुर्तज़ा साहब ने पाकिस्तान आने से पहले इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बात की थी और नॉमिनेशन भी दाखिल किए थे मुख्तलिफ जगहों पे। मैं दुबई गया था तो मीर मुर्तज़ा वहाँ पर थे, और मीर मुर्तज़ा साहब ने मुझे किसी साफ़ी ने उनको बताया कि मैं भी हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने सुना कि आप यहाँ पर हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं किस वक्त आऊँ आपके कमरे में। एक फ्लोर पे वो थे, एक फ्लोर पे मैं था, एक ही होटल में। तो मैंने कहा आप बिस्मिल्लाह 10 दफ़ा आएँ, लेकिन आप भुट्टो साहब के बेटे हैं, मैं पहले आपके पास आऊँगा, उसके बाद आप जब चाहे आएँ। तो मैं उनसे मिलने गया और वहाँ पर यह बातचीत हुई इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान आने के हवाले से वगैरह वगैरह। वो कह रहे थे अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान आऊँगा, इसलिए मैंने सारे जो है वो कार्ड्स अपने फेंके हैं। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, आप आना चाहें तो आएँ, जब भी चाहें, लेकिन मेरा एक मशवरा है कि आप अगर आएँ तो मोहतरमा के साथ बातचीत करके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं, उनकी मुखालफत में ना आए। अगर मुखालफत में आएंगे आपको भी नुकसान होगा, पार्टी को भी नुकसान होगा और हम सबको नुकसान होगा। तो उसके और पार्टी को आपने क्या मशवरा दिया था? मैंने मोहतरमा को आके बताया कि मैंने उनसे ये कहा है और मेरा मशवरा ये है कि आएँ तो आपके साथ मुशावरत के साथ आएँ। क्या समझते हैं आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो का जो कत्ल हुआ और अब सारे लोग बरी हो गए और दोनों साइड के लोग बरी हो गए, ये अजीब सा फैसला है कि जिसमें मारने वाला भी बरी हो गया, मरने वाला के लोग भी बरी हो गए, ये इस साजिश? मेरा ख्याल है कि तारीख ने हमें यह भी दिखाया है कि जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुई हैं कहीं भी, उसका बाहर निकल के कोई सबूत मिलना बड़ा मुश्किल हुआ है। क्या ये जो इस वक्त मोहतरमा की सूरत हाल है, मोहतरमा की जो कत्ल की साजिश है, उसके सिलसिले में एक तरफ यूएन कमीशन है, दूसरी तरफ सदर भी ये बात कहते हैं, वजीर आजम भी ये बात कहते हैं, क्या पार्टी इस नतीजे पे पहुंच गई है कि मोहतरमा का कत्ल जो है बैतुल्लाह महसूद ने किया है? मैं समझता हूँ कि पार्टी ने अभी तक वाज़ेह तौर पे ये ऐलान नहीं किया, जहाँ तक मुझे इल्म है। लेकिन वजीर आजम और सदर के जो बयानात हैं, आप नहीं समझते कि वो एक तरफ यूएन कमीशन को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के मुतरादिफ हैं, और दूसरी तरफ 2 साल का अरसा हो गया और अब तक पार्टी जो है अपनी कोच, अपनी चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम के कत्ल की तहकीकात नहीं करवा सकी? मैं समझता हूँ कि चूँकि स्कॉटलैंड यार्ड और यूनाइटेड नेशन वालों के तहत इंक्वायरीज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसकी वजह से शायद खामोशी होगी कि लेट अस सी कि उनकी जजमेंट क्या आती है। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मखदूम साहब से थोड़ा सा पार्टी अफेयर्स के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी मौजूदा हुकूमत जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। इससे किस तरह बाहर निकला जा सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मखदूम साहब, पार्टी की सेंट्रल कमेटी इन चीज़ों को डिलिब्रेट करती है कि एनआरओ के क्राइसिस से किस तरह निकला जाए? जो पार्टी पे महंगाई के इल्ज़ामात लग रहे हैं, चीनी का क्राइसिस आया है, या बस सिर्फ लोग मिलते हैं, एक फैसला सुना दिया जाता है और ये उसके बाद? पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स वक्तन फ़वक्तन हुई हैं, और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, कि इस इशू पे कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं हुई है। अगर हुई है कहीं मेरे यहाँ मौजूदगी में न होते हुए, क्योंकि मैं अभी गया था एक कॉमनवेल्थ के फोरम पे, तो उसके दौरान अगर हुई है तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इस इशू पे
मेरी याददाश्त में मीटिंग नहीं हुई। लेकिन वजीर सदर का आपने कहा कि सदर ने कभी एनआरओ पे आपसे मशवरा नहीं किया, वजीर आजम ने भी। प्रेसिडेंट साहब ने 12 अभी मीटिंग्स कॉल की हैं पार्टी की और पीपल्स पार्टी की, जिसमें लोग आए हैं। उसमें जो है मुख्तलिफ लोगों ने अपना इजहार ख्याल किया है, लेकिन पार्टी की सीईसी की मीटिंग अभी तक मैं समझता हूं कि इस इशू पे नहीं हुई। आप समझते हैं होनी चाहिए? पार्टी के फोरम पे, जो पार्टी का आला तरीन फोरम है, उसको इस पे यकीनन कोई फैसला करना चाहिए। ये बताएं कि आपकी वजारत के हवाले से एक आपके बारे में ये तनकीद आई कि आपने शायद कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया और इसलिए खामोशी इख्तियार की क्योंकि आपकी बेटी की जो है वजारत खारजा में अपॉइंटमेंट है वो सिफारिश पे की गई और वो मेरिट से बालातर थी। नहीं जी, ये कोई सबब नहीं था और इसको जो है वो मैं अहमियत भी इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ ये नहीं कि देहात से जो है उठ के आई है और उसको आके ये जॉब मिली है। वो इंग्लैंड में पढ़ी है, इंग्लैंड से जो है उसने ग्रेजुएशन की है ब्रनल यूनिवर्सिटी से, और उसने जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में की है और उसने जो है बाकायदा और भी अपने जो है वो एजुकेशन के हवाले से तजुर्बे रखे हैं। उसको यह बात है कि उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन ये कोई मेरी कमज़ोरी नहीं है कि उसकी वजह से मैंने की। मैंने इसलिए किया, एक तो मैंने आपको बताया कि पार्टी में दरार नहीं पड़ना चाहिए थी, और फिर उसमें एक एंगल ये भी था कि मेरा ये ख्याल था कि हमारे लोग जो हमसे वाबस्ता हैं पार्टी के और हमारे जो इर्द गिर्द के माहौल के और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, वो 2-3 मार्शलाएँ भुगत चुके हैं और उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। बच्चे पढ़ के धक्के खा रहे थे, बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने कहा शायद मौका मिले कि उनको कोई जॉब्स वगैरह दिलवा सके, उनकी जो ये महरूमी है उसका कोई हल हो सके। ये भी एक एंगल था। क्या मखदूम साहब, क्या माइनस फार्मूले की तरफ आपको सूरत हाल जाती नजर आ रही है? ये फार्मूला जो है मेरा ख्याल के ख्याली फार्मूले हैं, इसकी मेरे नज़र में कोई अहमियत नहीं है। अगर सदर साहब की एलिजिबिलिटी चैलेंज हो जाती है इस एनआरओ के फैसले के बाद, ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी सूरत निकलती है कि जहां सदर को जो है सदारत से हाथ धोना पड़े, क्या पूरी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, पूरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि फिर पार्टी माइनस प्रेसिडेंट जो है? मैं समझता हूं कि ये ख्याली खबर है, ये सारा सिर्फ जो है वो ज़हनी सोच जो मुख्तलिफ तबकों की है उसकी है, और यहाँ पर जो है वो सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का। जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इस चीज़ की सूरत हाल को एलेबोरेट नहीं करता, तो उससे पहले इस पर तबादले ख्याल करना मैं समझता हूँ कि वक्त आपको सदर और वजीर आजम के दरमियान कोई इख्तलाफ नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आता किसी भी सूरत, किसी भी पॉइंट पे मुझे नजर नहीं आता कतन। ये बताएं कि ये बात किस हद तक सही है कि साबिक सदर मुशर्रफ ने बेनज़ीर को आने से पहले बाकायदा ये थ्रेट की थी कि अगर आप आएंगी तो आपकी जान की हिफाजत मैं नहीं कर सकता? ये मुझे इल्म नहीं है। बीबी का अपना क्या ख्याल था कि क्या सूरत हाल बनेगी, खासतौर पे जो 18 अक्टूबर का वाक़या हुआ? उसके बाद मोहतरमा जो है वो ज़्यादा फर्म होकर के चल पड़ी अपने प्रोग्राम पे, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, जैसे पहले भी मैंने कहा है, कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और मैं अपने प्रोग्राम और अपने आवाम के लिए पूरी जद्दोजहद करूँगी। आपकी वजारत पे एक मरतबा वज़ीर आज़म ने तनकीद भी की थी कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। उसके बाद परफॉर्मेंस इस तरह ठीक हुई कि आपकी वजारत में स्पोर्ट्स व्हीकल की इम्पोर्ट की जो है वो पॉलिसी अपनाएगी। ये क्या ट्रेंड है? इसमें किस हद तक पाकिस्तान के गरीब आवाम का भला होता है? किस चीज़ की? स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स की। ये खबर आई कि आपकी वजारत ने 3 साल नहीं, ये जो पॉलिसी आई थी, हमने जो ट्रेड पॉलिसी दी थी, उसमें हमने पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ चीज़ें उसमें दी थी और मिनिस्ट्री ने बैठ के उसको स्टडी किया था, जिसमें जो इम्पोर्ट पॉलिसी होती है, जिसमें व्हीकल्स होती हैं, जिसमें मोटर बाइक्स होती हैं, और उसके हवाले से ये उसमें लाया गया था। और ये किस हद तक सही है कि मई के शुरू में पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान को मुंसलिक करने के लिए एक ट्रांजिट एग्रीमेंट किया, लेकिन ये एग्रीमेंट पे दस्तखत वाशिंगटन में हुए? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये वाशिंगटन में ये बातचीत हुई थी कि इस पे हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। एमओयू साइन हुआ था, लेकिन कोई दस्तखत नहीं हुआ। अब क्या लग रहा है आपको अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट? मैं समझता हूँ कि अफगान ट्रांजिट पॉलिसी पहले से जो है वो थी, उसी पे अमल जारी है, और उसमें जो है मुख्तलिफ अशिया हैं, जो एक लंबी लिस्ट है, उसके जो ट्रांजिट इसके ट्रेड की जो है वो गुंजाइश है। अभी नई कोई भी पॉलिसी इस पे नहीं आई है।
2002 में थोड़ा सा हम चले जाते हैं आपकी वजारत से। 2002 में आपको